कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में आपकी पाठ्य पुस्तक एकलव्य एडुराइज इंडिया बाय अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ। हम शुरू करेंगे बच्चों आपकी पुस्तक का अंतिम पाठ 16 और पाठ 16 का नाम है हमारे सहयोगी मित्र। चित्र पर आधारित गतिविधि देखें बच्चों। उपर्युक्त चित्रों में तरह तरह की चिड़िया दिखाई गई हैं। आप देख सकते हैं। क्या आपके घर की छत पर भी चिड़िया आती है? क्या आप उनके लिए दाना पानी रखते हैं? यदि नहीं तो यह काम आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि जिस तरह आपको भूख प्यास लगती है ठीक उसी प्रकार उन्हें भी भूख प्यास लगती है। आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चिड़िया अच्छी लगती है और क्यों? तो बच्चों ये आप बताइए और हम करते हैं पाठ में प्रवेश। प्रकृति में बहुत सी ऐसी चीज़ें व जीव हैं जो हमारे बहुत काम आते हैं, फिर भी हम उनकी देखभाल ठीक से नहीं करते। हम अपने स्वार्थवश उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। मनुष्य ही ऐसा जीव है जो सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। पक्षी प्रकृति की सबसे सुंदर नियामत है। ये मानव को क्या कुछ नहीं देते, फिर भी मानव उनका शिकार करने से नहीं चूकता। पाठ के द्वारा हम जानेंगे कि पक्षी मानव के लिए कितने उपयोगी हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं। रंग बिरंगे पक्षी किसे प्यारे नहीं लगते। सचमुच जी चाहता है कि इन सुंदर जीवों को देखते ही रहें। इनकी चुस्ती और फुर्ती का तो जवाब ही नहीं। कभी फुदकेंगे, कभी दौड़ेंगे, कभी चहचहाएंगे और कभी सुरीली तान छेड़ देंगे। कभी पानी में छपछपाएंगे तो कभी स्वयं को संवारने लगेंगे। अपनी इन प्यारी आदतों और खुशी से भरी चहचहाहट के कारण पक्षी इतने अच्छे लगते हैं। इनके बिना दुनिया कितनी फीकी होती। बच्चों क्या तुमने कभी सोचा है कि दिन भर उड़ते फुदकते रहने वाले ये पक्षी हमारे सहयोगी भी हो सकते हैं? सचमुच पक्षी हमारे मित्र हैं। कीड़े मकोड़ों का नाश करके ये हमारी बड़ी सहायता करते हैं। खेतों, जंगलों और फूलों और फलों के बाग बगीचों में हर जगह कीड़ों की सेना पेड़ पौधों का सफाया करती रहती है। अकेले भारत में ही लगभग 30,000 प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं। इनकी संख्या इतनी तेजी से बढ़ती है कि अगर इनकी रोकथाम ना की जाए तो ये एक पत्ती भी ना छोड़ें और सारा संसार रेगिस्तान बन जाए। उड़ते हुए कीड़ों को पकड़ने में अबाबील और बबीला की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अबाबील बहुत सुंदर होते हैं। लंबे नुकीले पंख और 2 शाखी पूंछ वाले ये पक्षी अधिकतर उड़ते ही रहते हैं। हवा में मचलते, कलाबाजियां खाते, सारे समय चहचहाते रहते हैं। बबीले शहरों और देहातों के ऊपर तेजी से चक्कर काटते रहते हैं, कभी थकते नहीं। इनका वर्ग अबाबीलों से अलग है। यद्यपि कई बातों में ये उनसे मिलते जुलते भी हैं। इनकी पहचान इनके पंख हैं जो बहुत लंबे और गोलाई लिए हुए संकरे होते जाते हैं। शरीर व पैरों का रंग सुरमई भूरा होता है। बबीले अन्य पक्षियों से ज़्यादा उड़ाकू होते हैं। ये ज़मीन पर बहुत कम उतरते हैं, तेज़ी से उड़ते रहते हैं और रास्ते में मिलने वाली मक्खियों और मच्छरों को चट करते जाते हैं। कठफोड़वा भी एक विचित्र पक्षी है। यह कीड़े खाता है। यह पेड़ों के तनों और शाखाओं के अंदर छिपे कीड़ों को चोंच से खोद खोद कर खाता रहता है। पक्षी जरा सी ही देर में ढेरों कीड़े चट कर जाते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक छोटी सी चिड़िया आधे घंटे से भी कम समय में 600 से अधिक झिल्लियों को निगल सकती है। गौरैया का जोड़ा 1 घंटे से भी ज़्यादा देर तक लगातार घोंसले के अंदर बाहर आता जाता है और 1 मिनट में 2 बार चोंचों में कीड़े भरकर घोंसले को लौटता है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1 घंटे में वह कितने कीड़े खा जाता होगा। चील, गिद्ध, बाज,
तथा अन्य शिकारी पक्षी किसानों को बुरे लगते हैं, क्योंकि वे उनके मुर्गे मुर्गियों तथा अन्य पालतू पक्षियों को चुरा ले जाते हैं। परंतु वे फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली चूहे चूहियों को भी खा जाते हैं। ये शिकारी पक्षी कुछ अन्य पक्षियों की जान भी बचाते हैं। ये मनुष्यों के कुछ घातक रोगों की रोकथाम में भी सहायक होते हैं, क्योंकि ये उन जानवरों या कीड़ों को खा जाते हैं जिनमें रोगाणु पाए जाते हैं। गिद्ध, चील और कौवे सफाई के काम में तेज होते हैं। मरे जानवरों को खाकर और गंदगी को हटा हटा कर वे हमारी सड़कों और गांवों को साफ करते हैं। अकाल और बाढ़ के दिनों में उनके झुंड के झुंड आते हैं और जहां तहां बिखरे पड़े मृत जानवरों को खा जाते हैं। जिस तेजी और फुर्ती से गिद्ध लाश को खा जाते हैं, उसे देखकर अचंभा होता है। इस प्रकार पक्षी हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी सहायक हैं। पक्षी विभिन्न प्रकार के फूलों के परागण में भी सहायक होते हैं। ये एक फूल का पराग दूसरे फूल तक पहुंचाते हैं। कुछ पक्षियों की जीभ और चोंच इस प्रकार बनी होती है कि उससे नली के आकार वाले फूलों के तल में से मकरंद निकाला जा सकता है। ऐसा करते समय फूलों के परागकण उनके सिर और परों से गिरकर उस पुष्प पर पहुंच जाते हैं, जिसे बीज बनाने के लिए परागकणों की आवश्यकता होती है। भोजन के लिए संसार में प्रतिदिन सैकड़ों हजारों की संख्या में तीतर, बटेर, बतख आदि जाल लगाकर पकड़े जाते हैं। लोग इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। इनसे व्यापारियों को भी बहुत लाभ होता है, लेकिन इन मासूम परिंदों के प्रति हम कितने निर्दयी हैं। ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, उल्टा हमारा भला ही करते हैं। तो बच्चों, आज ही से आप भी पक्षियों को दाना पानी जरूर डालिए। हम चलते हैं कठिन शब्दों की ओर। चुस्ती, फुर्ती, चहचहाहट, अबाबील, दो शाखी, मचलते, कलाबाजियाँ, संकरे, सुरमई, उड़ाकू, चट, तनो, इल्लियों, गंदगी, लाश, मकरंद, परागकण और निर्दयी। शुरू करते हैं बच्चों पाठ के शब्दार्थ। आदत, स्वभाव, दुनिया, संसार, जग। रोकथाम, निवारण, रेगिस्तान, मरुस्थल, विचित्र, अनोखा, शाखा, डाली, पालतू, पाले हुए, अचंभा, आश्चर्यचकित। पर्यावरण, हमारे आसपास का वातावरण, सहायक, मददगार। चलते हैं बच्चों पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। अबाबील और बबीला पक्षियों में क्या अंतर है? अबाबील और बबीला पक्षी अक्सर उड़ते ही रहते हैं। अबाबील बहुत सुंदर होते हैं। इनकी पूंछ दो शाखी होती है। बबील शहरों और कस्बों, गांव के ऊपर उड़ते रहते हैं। इनकी पहचान इनका सुरमई रंग होता है। ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा अंतर इनमें होता है। अबाबील हमेशा कलाबाजियाँ हवा में खाते रहते हैं और चहचहाते रहते हैं। बबील बहुत तेज़ी से उड़ते हुए हवा में आने वाले मच्छरों को और कीट पतंगों को खा जाते हैं। शिकारी पक्षियों के क्या फायदे हैं? शिकारी पक्षी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली चूहे चूहियों का शिकार करते हैं और फसलों को बर्बादी से बचाते हैं। गिद्ध और चील हमारे पर्यावरण में क्या भूमिका निभाते हैं? गिद्ध और चील हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोग पक्षियों का शिकार क्यों करते हैं? कई लोग तीतर, बटेर, बतख आदि का मांस बड़े चाव से खाते हैं और इसी कारण वे पक्षियों का शिकार करते हैं। कई लोग यह शिकार शौकिया तौर पर भी करते हैं। सही विकल्प चुनकर सही गोले को गहरे निशान से भरो। पक्षी हमारी सहायता करते हैं कीड़े खाकर। भारत में कितने प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं? 30,000 प्रकार के।
पक्षी क्या करते रहते हैं? चहकते रहते हैं, फुदकते कूदते रहते हैं, छपछपाते रहते हैं। उपर्युक्त सभी। सफाई के काम में तेज होते हैं चील, कौवे, गिद्ध। उपर्युक्त सभी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पक्षी विभिन्न प्रकार के फूलों के परागण में भी सहायक होते हैं। कंठफोड़वा एक विचित्र पक्षी है। अबाबील बहुत सुंदर होता है। बबीले अन्य पक्षियों से ज्यादा उड़ाकू होते हैं। पक्षी हमारे मित्र होते हैं। लोग मासूम परिंदों के प्रति निर्दयी होते हैं। वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। गिद्ध मरे हुए जानवरों को नहीं खाते हैं। गलत। गौरैया केवल 1 घंटे में 600 कीड़े खा सकती है। सही। अबाबील पक्षी जमीन पर बहुत अधिक समय बिताते हैं। गलत। लोग पक्षियों के प्रति हमेशा दयालु होते हैं। गलत। बबीला और अबाबील एक ही प्रकार के पक्षी हैं। गलत। पक्षी केवल सुंदरता के लिए होते हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। गलत। उचित मिलान करो बच्चों। पक्षी प्रकृति की सबसे सुंदर नियामत है। पक्षी हमारे मित्र हैं। बबीले अन्य पक्षियों से ज्यादा उड़ाकू होते हैं। गिद्ध, चील, कौवे सफाई के काम में तेज होते हैं। और इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं जल्दी।